हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के क्लास में भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। अब ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फंक्शन वही फंक्शन है, बट उसमें एक पार्टिकुलर कंडीशन आ जाती है, एक पार्टिकुलर केस हो जाती है ना। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। तो आज हम लोग पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन से, दैट इज मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एज द नेम सजेस्ट, मॉडुलस फंक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेवर बी इन नेगेटिव, यानी वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो इससे हम लोग ये समझ गए कि जो मॉडुलस फंक्शन होगा इसमें जो आउटपुट होगा वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और हम लोग पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसी को तो हम मॉडुलस से डिनोट करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हमको मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है तो सीधी सी बात है, ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन होंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। क्लियर है। तो अब हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, तो अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट, और y equal to fx is equal to x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is lesser than 0, then that function is called modulus function। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि सर जैसा आपने कहा कि मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल सही बात है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ये पॉजिटिव है, और x इज लेसर देन 0 है तब ये निगेटिव है। तब यहाँ पे निगेटिव कैसे आ जाएगा, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको निकालना है -3 का मॉडुलस, ठीक है, किसका मॉडुलस, -3 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो -3 है वो क्या लेसर देन 0 है, निगेटिव में है तो लेसर देन 0, और इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पहले माइनस लगाए और उसके बाद जो है जो यहाँ पे मॉड के अंदर था x वो एज इट इज यहाँ पे आ गया ना, और जो यहाँ पे मॉड के अंदर था वो एज इट इज यहाँ पे x आ गया और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर माइनस लग गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिए और जो मॉड के अंदर है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि x इज लेसर देन 0 अगर होगा तब ये क्या हो जाएंगे, -x। अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि अगर -x हम क्यों लिए हैं, ठीक है ना। तो -x हम क्यों लिए हैं, तो जब x इज लेसर देन 0 होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव है और उसमें एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगा देते हैं, तब निगेटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पॉजिटिव का निकालना है, फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ 5, तो अब यहाँ पे देखिए ये किस केस में आएंगे, फर्स्ट केस में, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जब पॉजिटिव केस में क्या है कि एज इट इज x आउटपुट में आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली आउटपुट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। क्लियर है। तो अब देखिए दोनों सिचुएशन में आपको पॉजिटिव वैल्यू तो मिल रही है, जब आपका निगेटिव है तब भी पॉजिटिव और जब पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव।
तो अब तो डेफिनेशन से क्लियर है ना कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाई जाती है। और वो कैसे बनाई जाती है? ये निगेटिव के केस को सेटिस्फाई करके, यानी कि अगर निगेटिव है तो एक्स्ट्रा निगेटिव लगाते हैं, तब निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो अब आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन को जब हम दो केस में डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए प्लस होता है और लेसर देन के लिए माइनस होता है। तभी हम किसी माइनस वाले को प्लस कर सकते हैं और प्लस वाला तो प्लस में है ही। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, तो आप देखिए अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या होगा? अब ये है हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब इसको मान लेते हैं x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा y डैश और ये हो गया ओरिजिन। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, तो ये दो केस में है ना, दो केस में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो है y इज इक्वल टू x। कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू अगर x होगा तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन होंगे वो ओरिजिन से पास करेगा लाइक दिस, है ना। और ये जो एंगल हो जाएंगे ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो x में इंक्रीज कर रही है और y में इंक्रीज कर रही है वो सेम रेट से, इसीलिए इस दोनों का बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया? y इज इक्वल टू x का। अब देखिए सेकेंड केस इज इक्वल टू माइनस x का, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। तो ये हम लोग पहले पॉलिनोमियल फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं, वहां पे जब हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा था, तो है ना। तो अब ये आपका किसका ग्राफ आ गया? देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। अब जरा कंडीशन पे ध्यान देते हैं, तो जो फर्स्ट में है y इज इक्वल टू एक्स, इसमें कंडीशन क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x की वैल्यू किधर होता है? तो y एक्सिस के राइट साइड। इसका मतलब है कि जब y इज इक्वल टू x का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको अगर हम रिजेक्ट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ये यहां से रिजेक्ट हो गया। क्लियर है? अब ये जो कंडीशन है सेकेंड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें क्या है? x इज लेसर देन 0 और x इज लेसर देन 0 कब होता है? जो हमारा y एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड। तो यानी कि इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसमें y एक्सिस के जो राइट साइड होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो देखिए क्या होगा? ये हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? अब ये जब कैंसिल आउट हो गया तो फाइनल ग्राफ हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ऊपर पॉजिटिव में, है ना। तो फाइनल ग्राफ आपको इस तरह से दिख रहा है ना। ये देखिए ये इधर से ऐसे आया और फिर इधर से ऐसे चला गया। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा y डैश और ये हो गया ओरिजिन। और ये जो अब ग्राफ बना ये बन गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। क्लियर है? तो अब अगर इस फंक्शन का डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? अगर इसका हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा? अब इधर देखिए x का वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी और इधर क्या है? प्लस इंफिनिटी तक। ये ग्राफ इधर जाएगा प्लस इंफिनिटी तक और इधर जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। यानी x एक्सिस को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कवर कर रही है। इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू होगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? डोमेन ऑल रियल वैल्यू। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज देखिए क्या हो जाएगा? रेंज में हम y एक्सिस पे देखते हैं तो y एक्सिस पे x एक्सिस से नीचे वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब y का वैल्यू निगेटिव नहीं है। तो कहां से कहां तक है? 0 से लेके ऊपर इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये हो जाएगा आपको 0 टू इनफाइनाइट, जिसमें 0 आपका इंक्लूडेड होगा इसलिए क्लोज इंटरवल में होंगे और इन्फिनिटी जो हो जाएगा ये आपका ओपन इंटरवल में। क्लियर है? तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी क्लियर है।
अब देखिए, जो हम मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखिए उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो y की वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव ही तो है, क्योंकि जो x एक्सिस है हमारा उससे ऊपर है, और x एक्सिस से ऊपर y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है। और नीचे की बात करेंगे तो नीचे निगेटिव है, तो नीचे देखिए इसकी ग्राफ जा ही नहीं रही है। क्लियर है? तो अब आपको मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन को एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है ना। देखिए मॉडुलस फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड को शो करती है, और वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। और जब मॉडुलस ऑफ एक्स में से मॉडुलस को हटाते हैं तब ये दो केस में ब्रेक हो जाती है, जिसमें फर्स्ट केस होता है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकेंड केस होता है माइनस x इफ x इज लेसर देन 0। ठीक है, और इस दोनों से जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो फर्स्ट केस का बना y इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड केस का बना y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब जब इस दोनों कंडीशन को वेरीफाई करवाए तो ये जो नीचे वाला ग्राफ था ये रिजेक्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। अब जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा था वो हमारे पास सिर्फ ये ग्राफ आया, यानी फाइनली हमारा ये ग्राफ हो गया। क्लियर है? तो अब यहां से डोमेन और रेंज देखते हैं, तो डोमेन आ गया ऑल रियल वैल्यू और रेंज आ गया 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो अब देखिए, अब अगर आपको कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है और वो मॉडुलस में है, यानी कि यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ एक्स है तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपको स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्व करने का तरीका है कि जो मॉडुलस में है, ठीक है ना, उसको आप क्या करिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए। राइट? तो अब यहाँ पे देखिए, जब इस मॉडुलस ऑफ एक्स को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब जो x इज इक्वल टू 0 आ गया, अब उसी को एक लिमिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? लिमिट। और जितने वैल्यूज आएंगे उससे एक ज्यादा केस बनेंगे, है ना। तो जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आया तो एक ही वैल्यू है ना x का, इसका मतलब है इसके दो केस बनेंगे। और वो दो केस कैसे बनेंगे, उसके लिए जो x इज इक्वल टू 0 यही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। तो एक 0 से लेफ्ट साइड के लिए और एक 0 से राइट साइड के लिए। क्लियर है? ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर भी बना, 0 से एक लेफ्ट साइड के लिए और ये आ गया 0 से राइट साइड के लिए। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये है कि 0 को हम किस में इंक्लूड करेंगे, है ना। तो 0 को हम ऑलवेज इंक्लूड करेंगे ग्रेटर देन के केस में। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर देन के केस में क्यों करेंगे, क्योंकि अगर वो निगेटिव हुआ तब हमको एक्स्ट्रा निगेटिव लगाना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव है तो हमको डायरेक्ट आउटपुट में आ जाएगा, है ना। तो अगर हम निगेटिव वाला में 0 लगाते हैं, इसका मतलब निगेटिव के साथ वो इक्वलिटी होल्ड करेगी, जो कि गलत हो जाएगा 0 के केस में, है ना। इसीलिए जो 0 है वो हम किस केस में इंक्लूड करेंगे, ग्रेटर देन वाला में। तो क्लियर है? तो जैसे यहां पर भी देखिए 0 हो गया, एक 0 से स्मॉलर का केस बन गया और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस बन गया। इसी तरह से मान के चलिए अगर x स्क्वायर माइनस 1, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 और इसका मॉडुलस दिया हुआ है और यहाँ पे ये y इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस क्वांटिटी को इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो अब यहाँ पे x से कितने वैल्यूज आ गए, 2 वैल्यूज आ गए। तो इसका मतलब है इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस। और वो 3 केस देखिए कैसे बनेंगे। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट केस आ जाएगा, फर्स्ट केस, इसमें हम लेंगे, अब देखिए वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर, -1 एंड +1। क्लियर है? तो हम फर्स्ट केस बनाएंगे जब x की वैल्यू लेसर देन -1 हो। कौन सा केस बनाएंगे, जब x की वैल्यू -1 से लेसर होगा। और सेकेंड केस क्या बनाएंगे इसमें, जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और इक्वल टू बट लेसर देन 1 होगा।
क्लियर है। और इसमें थर्ड केस बनाएंगे जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आया, इसमें कितना केस डिस्कस हुआ, 3 केस डिस्कस हुआ। अब अगर इस फंक्शन का यानी y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका या तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है या तो इसको सॉल्व करना है, तब आप इस तीनों केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस तीनों केस से इसको सॉल्व करके और तब आप फाइनली उसका आंसर लिखेंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, है ना, राइट। तो अब देखिए जब हम लोग ग्राफ पे आएंगे, एक ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सेपरेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस लेंगे और उसका हम लोग वहां पे ग्राफ सीखेंगे कि मॉडुलस में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये हम उस सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। क्लियर है। तो अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज पे। अब देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसमें देखिए जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉडुलस का क्या होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है और वो मॉडुलस में है और उसकी वैल्यू जो है पार्टिकुलर किसी कांस्टेंट से अगर स्मॉलर है और इक्वल टू है, तब उसकी वैल्यू वही कांस्टेंट का नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ इसी दोनों के बीच में लाई करेंगे। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं मॉडुलस ऑफ x इज लेसर देन इक्वल टू 1। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि यहां से अगर हम मॉडुलस को हटाएंगे तब ये 2 केस में आ जाएगा। पहला केस आ जाएगा x इज लेसर देन 0 के लिए और दूसरा केस आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर है। तो इस केस में देखिए क्या आ जाता है माइनस x और इस केस में क्या आ जाता है प्लस का x। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इक्वलिटी को आप इसके साथ दिखाइए तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा माइनस x इज लेसर देन इक्वल टू 1 और इस केस में हमारा क्या आ जाएगा जो x है इज लेसर देन इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये माइनस साइन हम इधर लगा देते हैं या दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वलिटी है वो चेंज हो जाती है ना। ये इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्लियर है। और इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली है ही पॉजिटिव में तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए इधर आ जाएगा प्लस इंफिनिटी और ये इधर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। अब इस पे जो 2 वैल्यूज है वो क्या है -1 और दूसरा है +1। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन क्या कह रहा है कि जो -1 है उससे ग्रेटर, तो -1 आपको यहां से स्टार्ट हो रही है यानी इसके राइट साइड चला जाएगा तभी तो -1 से ग्रेटर होगा। और ये जो ये कंडीशन है ये कह रही है कि जो x इज इक्वल टू 1 है उससे स्मॉलर मतलब इससे लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो अब आप ही डिसाइड करिए कि इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही ना हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये देखिए इसके बीच में जो है ये हमारा कॉमन आ रहा है। क्लियर है। इसका मतलब है कि इस केस में जो हमारा वैल्यूज हो जाएगा वो बेसिकली x लाइज बिटवीन -1 टू +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो अब आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ये आपको क्लियर है, राइट। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसी का उल्टा है। तो जब लेसर देन इक्वल टू a है तब इसकी वैल्यू -a से ग्रेटर और +a से स्मॉलर यानी इस दोनों के बीच में वैल्यू लाई करती है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा तो क्या होगा, इस दोनों के बाहर, और इस दोनों के जब बाहर होगा तो इधर से आपको आ जाएगा x इज लेसर देन इक्वल टू -a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। और दोनों केस में ध्यान दीजिएगा कि जो a होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। तो अब आपको ये भी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज का।
ठीक है। तो जो इसमें थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। तो ये जो है आपका, ये भी इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस माइनस वाई का मॉडुलस इज लेसर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। अब इसमें भी देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू प्लस का 2, क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए, यहां से आ जाएगा आपको मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -1 का मॉडुलस, और ये आ जाएगा हमारा 1, और यहां से क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां से अगर मॉडुलस ऑफ x और प्लस मॉडुलस ऑफ y निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब यहां से अगर हमको x प्लस y का मॉडुलस निकालना है तब देखिए क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 इक्वल टू 1, क्लियर है। और अगर हमको x माइनस y का मॉडुलस निकालना है तब क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू -3 का मॉडुलस, और ये हमारा आ जाएगा 3, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए जो x प्लस y का मॉडुलस है ये है 1, और मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y ये है 3, इससे स्मॉलर है ना। और इस केस में देखिए जब x माइनस y का मॉडुलस है तो ये आपका क्या आ गया, 3, यानी उसके इक्वल है। तो किसी भी केस में ये 3 को क्रॉस तो नहीं कर रही है ना, क्रॉस करने का मतलब 3 से ग्रेटर तो नहीं हो रही है ना, इसीलिए इसके जो वैल्यूज होंगे वो ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू, क्लियर है। अब देखिए अगर प्लस में है तब जो ये इक्वलिटी होल्ड करेंगे, प्लस में इक्वलिटी होल्ड कब करेंगे, जब सेम साइन होगा, यानी x और y का सेम साइन होगा तब ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएंगे। इसमें आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ x प्लस y का मॉडुलस इक्वलिटी होल्ड इफ x एंड y हैव सेम साइन। सेम साइन का क्या मतलब है कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और x निगेटिव है तो y भी निगेटिव होना चाहिए, क्लियर है। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए अगर ये भी -2 होता तब यहाँ पे क्या आ जाता, -1 और -2, तब -3 का मॉडुलस, और ये 3 हो जाता जो कि इसके इक्वल हो जाता, क्लियर है। और ये इक्वलिटी होल्ड कब करती है, माइनस के केस में ये आपको इक्वलिटी होल्ड करेंगे जब इफ x एंड y हैव डिफरेंट साइन, क्लियर है। जब x और y का डिफरेंट साइन होगा तब, जैसे यहाँ पे देख लीजिए x का माइनस में है और y का प्लस में है, तब ये माइनस वाला जो है इक्वलिटी होल्ड करती है। और इसके केसेस में अगर दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा तब ये क्या आ जाएंगे, माइनस के केसेस में लेसर देन, क्लियर है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ y ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या इसी का उल्टा नहीं है। तो अगर आप ये यहाँ पे सीख गए हैं तो ये भी आप इसे सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ पे प्लस था तो ये लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए, तो अब आपको मॉडुलस फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या कंडीशंस है, इसमें डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे ग्राफिकली, है ना, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लियर है। और इसके इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन का, और जब हम ग्राफिकल सेक्शन पे आएंगे, ठीक है, यानी जो सेपरेट हमारा क्लास होगा ग्राफ के ऊपर, तो उसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे मॉडुलस में, क्लियर है। तो अभी फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन पे। तो अब जानते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो देखिए जो सिग्नम फंक्शन है ये भी
मॉडुलस पे डिपेंड करता है, यानी मॉडुलस फंक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। तो अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन में डिफाइंड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सिग्नम का आप स्पेलिंग देखेंगे ये SIGNUM है, तो अगर SIGN अगर हम सेपरेटली लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन, है ना। इसीलिए इसको साइनम फंक्शन भी कहा जा सकता है। अगर आप साइनम फंक्शन बोलते हैं तब भी ये करेक्ट है, और अगर सिग्नम फंक्शन बोलते हैं तब भी ये करेक्ट है। क्लियर? इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई साइनम फंक्शन बोल दिया तो आप सोच लेंगे ये कोई दूसरा फंक्शन है। नहीं, वही फंक्शन है। कौन सा? सिग्नम फंक्शन। क्लियर है? अब सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन देखिए क्या हो गया? y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। कब? जब if x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। कब? जब if x इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, इसमें दो केस को डिस्कस किया। अगर इस दोनों केस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तब देखिए और इसको क्या लिखा जा सकता है? y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट केस बनाते हैं जब x इज ग्रेटर देन 0, राइट। और सेकेंड केस बनाते हैं इफ x इज लेसर देन 0, और थर्ड केस जब इफ x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्योंकि देखिए अब यहां से इक्वल टू 0 के लिए सेपरेट केस दे दिया, इसीलिए हमको ग्रेटर वाला जो केस है उसमें इक्वलिटी लगाने का जरूरत नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे मॉडुलस है तो ये दो केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ग्रेटर देन में और दूसरा हो जाएगा लेसर देन में, है ना। इसीलिए एक केस ये है ग्रेटर देन का, एक लेसर देन का और एक इक्वल टू का, राइट। अब देखिए ग्रेटर के केस में क्या हो जाएगा कि अगर ये ग्रेटर देन x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तब ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव में x और यहाँ पर भी पॉजिटिव में x है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जब लेसर देन 0 होगा तब ये आपका आउटपुट में आएगा -x, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। क्लियर है? और यहाँ पर जब 0 है तब तो ऑलरेडी आपको 0 दिया गया है। क्लियर है? तो अब जब सिग्नम फंक्शन में ये जो मॉडुलस लगा हुआ है अगर इसको हटाएंगे तो ये आपका 3 कंडीशंस में आ जाएंगे, 3 केसेस में ब्रेक हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं सिग्नम फंक्शन को, अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to fx is equal to 1 if x is greater than 0 and -1 if x is lesser than 0 and 0 if x is equal to 0, then that function is called signum function। क्लियर है? तो अब देखिए, अब अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अब देखिए इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये आ गया हमारा y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। तो अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हम लोग कब पढ़ चुके हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन के स्पेशल केस में। और उसका स्पेशल केस एक हम लिए थे जब n इज इक्वल टू 0, और जब n इज इक्वल टू 0 था तो कौन सा था? कांस्टेंट फंक्शन आया था। यहाँ पे देखिए अगर y इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर यहाँ पे y इक्वल टू -1 कंसीडर करेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। y इक्वल टू 0 अगर कंसीडर करते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, है ना। तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे पढ़े थे कि अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस और एट यूनिट k फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब ओरिजिन से 1 यूनिट पे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव 1 यूनिट पे और निगेटिव वाला निगेटिव साइड 1 यूनिट पे। क्लियर है? तो अब इसको अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये देखिए ये आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा y एक्सिस के राइट साइड। क्लियर है? और ये निगेटिव वाला में आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर -1 और ये जो पॉइंट आ गया ये आपका आ गया +1।
क्लियर है। अब देखिए इसमें भी इक्वलिटी नहीं है और इसमें भी इक्वलिटी नहीं है। इसको ग्राफिकल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे छोटा सा सर्कल दे देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कि अगर कोई भी वैल्यू एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है, तब उसको हम इस तरह से जनरली डिनोट कर देते हैं। तो वहां पे छोटा सा सर्कल बना देते हैं। इससे हमें ये कंफर्म हो जाती है कि इसके केसेस में ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है। तो अब देखिए ये जो ग्राफ आया ये किसका आ गया, y इज इक्वल टू 1 का, और ये जो ग्राफ है ये किसका आ गया, y इज इक्वल टू -1 का। क्लियर है। अब यहां पर ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, ये कंडीशन भी हो गया। अब इस कंडीशन में क्या है कि जब x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, यानी जस्ट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, और वो पॉइंट कहां पे है, ओरिजिन पे है। क्लियर है। तो यही पूरे ग्राफ एक साथ किसका ग्राफ हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन का। क्या हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन। क्लियर है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ गया, राइट। अब अगर इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा इसका डोमेन। अब यहां पे ये जो ग्राफ है लेफ्ट साइड -इंफिनिटी पे जा रही है और राइट साइड +इंफिनिटी पे जा रही है, लेकिन 0 पे ब्रेक हो रहा है। क्लियर है। लेकिन ध्यान से देखिए तो 0 पे ब्रेक तो हो रहा है लेकिन फिर भी डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, तो 0 से लेफ्ट साइड के लिए दूसरा फंक्शन आ गया, राइट साइड के लिए दूसरा फंक्शन आ गया और 0 के लिए तीसरा फंक्शन। अगर आप तीनों को मिलाएंगे 0 पे तो देखिए ये 0 को टच कर रही है लेफ्ट साइड से और ये 0 को टच कर रही है राइट साइड से, और 0 पे भी डिफाइंड है 0। इसका मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड कंटिन्यू नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया कंटिन्यू। और ये जब कंटिन्यू हो गया इसका डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है। अब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इसमें रेंज देखिए, रेंज में सिर्फ 3 वैल्यू जा रही है। इसमें कौन कौन सा, -1, 0 और 1। तो इसको हम एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, -1, 0 और 1 को, क्योंकि अब इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे सेट y का वो सिर्फ 3 ही है। अगर ऑल वैल्यूज होता तब हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज ही है, इसीलिए 3 वैल्यूज को हम एक सेट के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है। तब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू और रेंज हो जाएगा -1, 0 और 1। तो क्लियर है। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम फिर से कुछ और स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।